Hello students of 7th class. As we are doing the chapter the state government, yesterday also I sent the video one part of this chapter. I hope you have listened and understand and read the chapter. Today we will continue this same chapter. कल हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से जो है स्टेट लेजिस्लेटिव जो है असेंबली का जो है कॉम्पोजिशन होता है. देन आज क्या करेंगे, जो स्टेट लेजिस्लेटिव का जो है जो सेकंड अनदर हाउस होता है लेजिस्लेचर का, कौन सा विधान परिषद जिसे कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, ये किस तरह से बनती है. देन अब क्या है, द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधानसभा. द लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट एग्जिस्ट इन मोस्ट ऑफ द स्टेट. जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सभी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद नहीं है, कुछ ही स्टेट्स में है. और स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने लेजिस्लेचर में एक हाउस रखें या टू हाउस रखें. एक हाउस जैसे सिर्फ विधानसभा रखें, लेजिस्लेटिव असेंबली रखें. अब जहाँ पे टू हाउसेज होते हैं वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है. एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कैन क्रिएट और अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वोटिंग. अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना भी सकती है और इसे ख़त्म भी कर सकती है. देन द पार्लियामेंट्री पासिस लॉ टू इफेक्ट. द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी लेस देन 40 और मोर देन द 1/3 ऑफ द MLAs इन द रिस्पेक्टिव स्टेट. अब जो है टोटल नंबर जो है कितने होने चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, यानी कि कितने होने चाहिए. द टोटल नंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी लेस देन 40 से कम नहीं होने चाहिए और मोर देन 1/3 ऑफ द MLA इन द रिस्पेक्टिव स्टेट. जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स में जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उस काउंसिल के जितने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं उससे 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. अब कंपोजिशन, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती कैसे है, मैंने पहले ही बताया था कि 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द MLAs ऑफ द स्टेट. जो इलेक्टेड MLAs होते हैं जो किसके मेंबर होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं. 1/3 मेंबर लेजिस्लेटिव के उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. अनदर 1/3 किसके द्वारा, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज है, पंचायत है, उनके द्वारा. एंड 1/6 ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर. 1/6 मेंबर जो है गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो अलग अलग फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे कोई आर्टिस्ट है, ऑथर है, सोशल वर्कर है, इनमें से. और 1/12 मेंबर जो है इलेक्ट किए जाते हैं टीचर्स से और रेस्ट ऑफ 1/12 कहाँ से लिए जाते हैं, ग्रेजुएट ऑफ द स्टेट से. अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबरशिप के लिए, एक तो वो इंडिया का होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर ऑफ एज, यानी कि वो 30 साल का होना चाहिए, 30 साल से ज़्यादा होना चाहिए. और इनका टर्म यानी कि जो कितने टाइम पीरियड के लिए होती है. लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है एक परमानेंट बॉडी है, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होती. जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है वो 5 ईयर का टेन्योर होता है, 5 ईयर की टाइम पीरियड होता है, उसके बाद 5 ईयर के बाद इलेक्शंस होते हैं. बट ये परमानेंट में है, चलता रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता. बट इसके मेंबर जो हैं वो 6 ईयर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, जो 1/3 जो है एवरी 2 ईयर के बाद रिटायर हो जाते हैं. 1/3 जो है मेंबर जो है 2 साल के बाद जो रिटायर हो जाते हैं, 6 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, 2 साल के बाद जो है फिर उनको और अनदर मेंबर्स को फिल किया जाता है. अब प्रिसाइडिंग ऑफिस, अब इनकी जो है जो कौन प्रिसाइड करता है, कौन एड्रेस करता है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल में से जो है इलेक्ट अ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द अमंग देमसेल्फ. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स में से ही एक चेयरमैन एंड एक डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है जो प्रिसाइड करता है हाउस की मीटिंग्स को. अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर के मुख्य फंक्शन, मुख्य कार्य क्या हैं. सबसे पहले क्या है मुख्य कार्य, मेकिंग लॉ, कानून बनाना, जिससे जो है पूरा स्टेट जो है चलता है. अब हमारे इंडिया में क्या है कि पावर्स का जो है डिवीज़न किया गया है, उसके अकॉर्डिंग कुछ सब्जेक्ट ऐसे रखे गए जिसके ऊपर जो है कानून कौन बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट.
कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रखे गए जिसके ऊपर कानून कौन बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे रखे गए जिसके ऊपर दोनों बना सकते हैं। ठीक है, अब जो स्टेट गवर्नमेंट किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकती है, पुलिस, एग्रीकल्चर, फिशरीज मछली पालन, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, वाटर एटसेट्रा, एंड इट ऑल्सो मेक्स द लॉ। अब जो है जो कंक्रीट लिस्ट होती है, कंक्रीट लिस्ट जिसे कहते हैं, वो उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही जो है कानून बना सकती हैं, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर जो है कम पावर रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावर रखती है। कंक्रीट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, 47 सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे मैरिज, डिवोर्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्रीज, ये सब के। और स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, टोटल 66 सब्जेक्ट्स आते हैं। अब किस तरह से जो है कौन कौन से जो कैसे बनाती है, प्रपोजल टू पास अ न्यू लॉ और टू चेंज एन एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड अ बिल। अब जो है किस तरह से जो है कोई कानून बनाना है, कानून बनाने के लिए जो है जो प्रपोजल लाया जाता है या एग्जिस्टिंग लॉ में कोई चेंज करना है, तो लेजिस्लेचर में जो है लेजिस्लेटिव में आता है, तो उसे क्या कहते हैं, सबसे पहले बिल कहते हैं। क्या कहा जाता है, बिल कहते हैं। और उस बिल के ऊपर अ बिल ऑन द सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट और कंक्रीट लिस्ट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। कोई भी बिल जो है कंक्रीट लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में, जो लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस में, विधानसभा या विधान परिषद, स्टेट वो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में जो है पास कर सकते हैं, पारित हो सकता है। लेकिन बट द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो मनी बिल होता है वो सिर्फ कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है। द बिल इज डिस्कस्ड एंड डेप्टेड इन 3 स्टेजेस। अब बिल के ऊपर जो है 3 स्टेजेस के ऊपर डिस्कस होता है, उनके ऊपर डिबेट होता है, तो जो है उसके बाद वोटिंग की जाती है। अब वोटिंग के बाद इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन द हाउस वोट फॉर द बिल, इट इज़ सेंड टू द अदर हाउस। अब मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है जितने मेंबर प्रेजेंट हैं, उस प्रेजेंट जो है मेंबर वो मेजॉरिटी में जो पास हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट जो है उसे नेक्स्ट हाउस में भेजा जाता है। नेक्स्ट हाउस में भी फिर उसी प्रोसेस में जाता है, सिमिलर प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो होता है। वहाँ पे जो है डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, फिर वहाँ पर भी वोटिंग होती है। जब when the bill is passed by the both houses of the legislature of the state, जब स्टेट की लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस के द्वारा बिल जो है पास हो जाता है, तो ये किसके पास भेजा जाता है, गवर्नर के पास भेजा जाता है। इट बिकम्स अ लॉ आफ्टर द गवर्नर्स असेंट। ये जो है वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, जब गवर्नर भी जो से अपना अनुमोदन, अपनी स्वीकृति दे देता है। द गवर्नर मे रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर विद सजेशन। अब गवर्नर जो है अपने जो है सजेशंस के साथ जो है उसको क्या दे सकता है, वापस भी भेज सकता है बिल को। अब ये लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नर के सजेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे, और वापस जो है गवर्नर के पास भेज दे। दिस टाइम अब इस टाइम जो है गवर्नर जो है मना नहीं कर सकता, उसे अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है, और गवर्नर के साइन के बाद फिर वो क्या बन जाता है, बिल लॉ बन जाता है। देन नेक्स्ट फंक्शन क्या है, क्वेश्चनिंग द स्टेट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन सी होती है, जो चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है, यानी कि गवर्नमेंट का जो मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट में जो जैसे चीफ मिनिस्टर, उसके कैबिनेट, उसके मिनिस्टर्स होते हैं, वो क्या होती है, स्टेट एग्जीक्यूटिव होती है, स्टेट को चलाने वाली होती है, स्टेट कार्यपालिका होती है। अब क्वेश्चनिंग जो उनके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए जो है उसमें उनके ऊपर जो है अदर्स एमएलएज के द्वारा क्या की जाती है, क्वेश्चनिंग की जाती है, इसके द्वारा जो उनके ऊपर कंट्रोल रखती है। द स्टेट लेजिस्लेचर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी कि स्टेट जो है लेजिस्लेटिव जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर क्या रखती है, गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर नियंत्रण रखती है। कैसे, किसके द्वारा, इट कैन, वो जो है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट जो काम कर रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकती है। ड्यूरिंग सम फिक्स्ड आवर, इसके लिए जो कुछ स्टेट असेंबली में जो है
जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है या उसमें असेंबली में जो फिक्स आर रखे जाते हैं कि कब जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट के, और इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर जो है अपनी अटेंशन जो है वो दे सकते हैं. Then if the ministers do not satisfy the legislature with their answer, the Vidhan Sabha may pass a vote of the no confidence against the council of the minister. अब जो है जो जिस मिनिस्टर से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है वो मेंबर जो है उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, तो विधानसभा में जो है क्या किया जाता है, वो नो कॉन्फिडेंस यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर हमारा जो है विश्वास नहीं रहा है, देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है क्या करना पड़ता है, उसको मंत्री परिषद को रिजाइन देना पड़ता है. द स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन मूव एन अडजॉर्नमेंट मोशन टू डिस्कस एन अर्जेंट इशू. अब जो राज्य की विधानसभा जो है एक जो है स्थगन मोशन भी ला सकती है, यानी कि किसी को भी स्पेशल जो है मीटिंग बुला सकती है किसी इशू के ऊपर जो है डिस्कस करने के लिए. The state legislatures participate in the election of the president India and the elected member of the Rajya Sabha. Another का फंक्शन क्या है लेजिस्लेचर का, MLAs का, कि ये जो है प्रेसिडेंट की इलेक्शन में और राज्यसभा के इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं. इन दिस वे हम देखते हैं कि वी फाइंड द लेजिस्लेटिव असेंबली इज मोर पावरफुल दैन द लेजिस्लेटिव काउंसिल. अब जो लेजिस्लेटिव जो है असेंबली जो होती है वो ज़्यादा पावरफुल है किसके कंपैरेटिवली, लेजिस्लेटिव काउंसिल की कंपैरेटिवली. आज के लिए इतना काफ़ी बेटा, आपने वीडियो को ध्यान से सुनना है, चैप्टर को रीड करना है, समझना है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.